देखिए, अभी के टाइम में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ग्रोथ फेज में है और इम्पोर्ट्स पे डिपेंडेंट है, बट आने वाले टाइम में ये मार्केट को लीड कर सकती है बिकॉज ऐसा प्रेडिक्शन है कि 2032 तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री अराउंड $272 बिलियन की हो जाएगी, जो 2022 में $26 बिलियन के अराउंड था और इसका CAGR ग्रोथ 26.3% के अराउंड होगा, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। एंड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जिसका वैल्यूएशन 2022 में $100 बिलियन के अराउंड था, वो 2026 तक $300 बिलियन के अराउंड हो जाएगा एंड 2030 तक $500 बिलियन के अराउंड हो जाएगा। एंड आने वाले कई एक सालों में इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लीड कर सकता है, बट कैसे? देखिए, इसके पीछे पहला कारण है गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए $10 बिलियन का इंसेंटिव देगी, जिसमें 50% सब्सिडी सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट जैसे फाउंड्रीज, ATMP यूनिट्स एंड डिस्प्ले फैब्स को दी जाएगी एंड 25% तक इंसेंटिव स्टेट गवर्नमेंट भी देगी। इसके अलावा PLI स्कीम के अंतर्गत डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स के सेल्स पर गवर्नमेंट 4 to 6% का एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी देगी, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो सके एंड जिससे वो अपने बिजनेस को स्केल अप कर पाए। नंबर 2, ग्रोइंग डिमांड। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा की डिमांड लगातार बढ़ रही है बिकॉज इंडियन कंज्यूमर्स की डिमांड बढ़ गई है और इन सारे प्रोडक्ट्स में हाई क्वालिटी सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट अब डिजिटल होने पर एंड गाँव देहात में डिजिटल एजुकेशन एंड ट्रांजेक्शन पर फोकस कर रही है और इंडियन स्टार्टअप्स भी बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज लेकर आ रहे हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज हो सके। नंबर 3, कॉस्ट एडवांटेज। दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले इंडिया का लेबर कॉस्ट काफी कम है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा बिकॉज असेंबली एंड टेस्टिंग एक लेबर इंसेंटिव प्रोसेस है। एंड इंडिया का रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लेस लीड टाइम एशिया, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट के सेमीकंडक्टर मार्केट को एफिशिएंट सप्लाई चेन अवेल करवाता है, जिससे कॉस्ट सेविंग होगा। इसके अलावा इंडिया इन्वेस्टमेंट एंड R&D के जरिए अपना इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, जिससे सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन फर्दर इंप्रूव हो। सो आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, CG पावर एंड इंडस्ट्री सॉल्यूशन लिमिटेड। अगर आप इसका लास्ट 3 इयर्स का प्राइस चार्ट देखो तो इसने 560% के अराउंड का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। और अगर आप इसका लास्ट 5 इयर्स का प्राइस चार्ट देखो तो इसने 5 या 200% के अराउंड का रिटर्न दिया है। मतलब जो शेयर 15 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, वो आज के डेट में 760 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत शानदार है। अगर आप इसके रेवेन्यू को देखो तो इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंट है और 2023 के बाद 2024 में 15% का ग्रोथ है, जो कि बहुत सही है। एंड अगर आप इसके प्रॉफिट को देखो तो इसने 2020 मार्च तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाया है, मतलब 2021 से अच्छा प्रॉफिट कमाया है। इसका कारण है कि नवंबर 2020 में मुरुगप्पा ग्रुप ने इसके 56% स्टेक को एक्वायर कर लिया था और इसको प्रॉफिटेबल बना दिया था। इसके बाद इसका प्रॉफिट और शेयर प्राइस दोनों स्काई रॉकेट हो गए। बट इसके ग्रोथ का कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है और पहला कारण है कैपेक्स। 2022 में कंपनी ने मोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए 230 करोड़ रुपीस का कैपेक्स किया था, जिससे इसकी कैपेसिटी 20 लाख नंबर के अराउंड हो गई थी। फिर 2023 में कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए 500 करोड़ रुपीस का कैपेक्स अनाउंस किया था, जिसमें से 280 करोड़ रुपीस मोटर एक्सपेंशन के लिए, 125 करोड़ रुपीस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेंशन के लिए एंड 100 करोड़ रुपीस नॉर्मल कैपेक्स के लिए था। और अगर 2024 की बात करें तो कंपनी इस ईयर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए 662 करोड़ रुपीस का कैपेक्स करेगी, जिसमें से 327 करोड़ रुपीस लो टेंशन मोटर्स के लिए, 104 करोड़ रुपीस पावर ट्रांसफार्मर के लिए, 40 करोड़ रुपीस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, 35 करोड़ रुपीस हाई टेंशन मोटर्स के लिए और 155 करोड़ रुपीस स्विच गियर्स के लिए खर्च करेगी, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए, कंपनी 2 सेगमेंट में काम करती है। पहला है इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड दूसरा है पावर सिस्टम। ये इंडियन रेलवेज के लिए ट्रैक्शन मोटर, प्रोपल्शन सिस्टम, सिग्नलिंग रिलेस एक्सेट्रा बनाती है। एंड इंडस्ट्रियल एंड पावर सेक्टर के लिए इंडक्शन मोटर्स, ड्राइवर्स, ट्रांसफार्मर्स, स्विच गियर्स एक्सेट्रा बनाती है। एंड सेकंड रीजन है इसके ग्रोथ का इसका ऑर्डर बुक। तो जून 2023 तक इसका टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक 4,909 करोड़ था, जिसमें से 2,035 करोड़ रुपीस इंडस्ट्रियल सिस्टम का था और 2,874 करोड़ रुपीस पावर सिस्टम के लिए था। और अगर आप इसका जून 2024 का ऑर्डर बुक देखो तो इसका टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर वैल्यू 7,054 करोड़ रुपीस है, जिसमें से 2,451 करोड़ रुपीस इंडस्ट्रियल सिस्टम का है और 4,603 करोड़ रुपीस पावर सिस्टम का है, जो कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। और अगर ऑर्डर एक्सिक्यूट होगा तो वो नेक्स्ट क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और तीसरा कारण है कंपनी गुजरात के सानंद में 7,600 करोड़ रुपीस के लागत से
आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट को बिल्ड एंड ऑपरेट करने के लिए इन्वेस्ट करेगी, जिससे ये 15 मिलियन चिप्स डेली बिल्ड करेगी, जो कंपनी के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा हो। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो प्रोमोटर्स के पास 58% के अराउंड का शेयर होल्डिंग है, जो कि सही है और ये दिखाता है कि मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है। अगर आप इसके डेट को देखो तो इसका डेट 17 करोड़ के अराउंड है, जो कि ना के बराबर है, जो कि बहुत सही है। अब इसके वैल्यूएशन को देखते हैं। अगर आप इसके लास्ट 5 ईयर्स के पी रेशियो को देखो तो इसका मीडियन पी 69 है और ये कंपनी 130 के अराउंड ट्रेड कर रही है। और अगर आप इसके लास्ट 5 ईयर्स का पीबी चार्ट को देखो तो इसका मीडियन पीबी 29 के अराउंड है और ये 40 के अराउंड ट्रेड कर रही है। मतलब ये कंपनी हायर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है और इसके नीचे के लेवल में बाई करने से अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। अगर आप इसके पी एंड पीबी को इंडस्ट्री पी एंड पीबी से कंपेयर करो तो आप देख पाओगे कि ये अपने इंडस्ट्री पी एंड पीबी से भी हायर वैल्यूएशन में है। एंड अगर आप इसके इंट्रिंसिक वैल्यू को देखो तो ये 55% ओवर वैल्यूड है। मतलब ये कंपनी ओवर वैल्यूड है, फिर भी ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न दे सकती है, बिकॉज ये कंपनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है और कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रही है और आगे भी इसमें ग्रोथ रहेगी। नंबर 2, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगर आप इसके लास्ट 3 इयर्स का प्राइस चार्ट को देखो तो इसने 300% के अराउंड का रिटर्न दिया है। एंड अगर आप इसके लास्ट 5 इयर्स का प्राइस चार्ट को देखो तो इसने 700% के अराउंड का रिटर्न दिया है। मतलब जो शेयर 20 के अराउंड ट्रेड कर रहा था वो आज के डेट में 280 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आप इसके रेवेन्यू को देखो तो इसने पिछले कई सालों में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है और 2021 से अच्छा खासा बूस्ट हुआ है। और अगर इसके प्रॉफिट को देखो तो इसने भी लास्ट 8-10 सालों में कंसिस्टेंट ग्रो किया है और 2020 के बाद स्काई रॉकेट हुआ है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें मेजर रैली अक्टूबर 2020 के बाद से हुई है। बट क्यों? देखिए, इसका पहला कारण है कि कंपनी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं, लाइक आईटी इंफ्रा के लिए 665 करोड़ का ऑर्डर, मिसाइल स्पेयर पार्ट्स के लिए 695 करोड़ का ऑर्डर, यूपी डायल प्रोजेक्ट के लिए 445 करोड़ का ऑर्डर, नेक्स्ट जनरेशन पेट्रोल वेसल के लिए 2673 करोड़ का ऑर्डर, इंडियन आर्मी को फ्यूजन सप्लाई करने के लिए 522 करोड़ का ऑर्डर, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए 339 करोड़ का ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर एंड ईवीएम्स के लिए 356 करोड़ का ऑर्डर एंड डिफेंस इक्विपमेंट के लिए 3335 करोड़ का ऑर्डर रिसीव किया है। ये तो बस एक हाईलाइट है, कंपनी ने ऐसे बहुत सारे ऑर्डर सिक्योर किए हैं, बिकॉज इस ईयर कंपनी का आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक 76,000 करोड़ के अराउंड है, जो कंपनी के लिए जबरदस्त डेवलपमेंट है। इसके अलावा कंपनी ने बहुत सारे कंपनीज के साथ एमओयू साइन किया है, लाइक डिफेंस सिस्टम के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ, एआई के लिए कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टेट ऑफ आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के लिए गैब्रियल पावर एंड एनर्जी के साथ पार्टनरशिप किया है, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो तो प्रोमोटर्स के पास 51% के अराउंड का शेयर होल्डिंग है, जो कि सही है। अगर आप इसके डेट को देखो तो इसका डेट 60 करोड़ है, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके डेट टू इक्विटी एंड डेट टू प्रॉफिट को देखो तो ये ना के बराबर है, जो काफी सही है। अब इसके वैल्यूएशन को देखते हैं। अगर आप इसके लास्ट 5 इयर्स का मीडियन पी रेशियो को देखो तो इसका मीडियन पी 23 के अराउंड है और ये कंपनी 48 के अराउंड ट्रेड कर रही है। एंड अगर आप इसके लास्ट 5 इयर्स का पीवी चार्ट को देखो तो इसका मीडियन पे भी 5 के अराउंड है और ये कंपनी 12 के अराउंड ट्रेड कर रही है। मतलब ये कंपनी अभी के टाइम में हायर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। अगर आप इसके पी एन पीबी को इंडस्ट्री पी एन पीबी से कंपेयर करो तो इसका पी इंडस्ट्री पी से तो कम है, बट इसका पीबी इंडस्ट्री पीबी से ज्यादा है। और अगर आप इसके इंट्रिंसिक वैल्यू को देखो तो ये 46% ओवर वैल्यूड है, बट आई थिंक इसके नीचे के लेवल में बाय करने से अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। देखिए, ये एक डिफेंस कंपनी है और साथ में नॉन डिफेंस सेक्टर में भी एक्सपेंड कर रही है, तो इसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ इंडिया में कई ऐसे सेमीकंडक्टर प्लांट लगने वाले हैं जिससे मास प्रोडक्शन होगा। लाइक $11 बिलियन की लागत से गुजरात के धोलेरा में एक प्लांट एस्टैब्लिश होगा जिसकी कैपेसिटी 50,000 वेफर पर मंथ होगी। $2 बिलियन की लागत से असम के मोरीगांव में एक प्लांट एस्टैब्लिश होगा, इसकी कैपेसिटी 48 मिलियन चिप्स पर डे होगी। $950 मिलियन की लागत से गुजरात के सानंद में एक और प्लांट सेटअप की जाएगी जिसकी कैपेसिटी 15 मिलियन चिप्स पर डे होगी। ये कोई इन्वेस्टिंग एडवाइस नहीं है, अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।